माय लवली स्टूडेंट, सो हम यहाँ पर देखेंगे बेसिक नेचर ऑफ द अराइल अमीन्स वर्सेस अमोनिया, यानी कि एरोमेटिक अमीन्स ज़्यादा बेसिक होते हैं या फिर आपका अमोनिया ज़्यादा बेसिक होता है। तो एरोमेटिक अमीन्स में क्या आते हैं, एरोमेटिक रिंग लगा दोगे तो आपका यहाँ क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाता है, पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि जो बेसिक नेचर होता है वो आपका अमोनिया का ज़्यादा होता है देन द आपका एरोमेटिक अमीन या कि एनिलीन। तो ऐसा क्यों होता है, देखो अमोनिया इज मोर बेसिक देन द एरोमेटिक अमीन्स, और जो एरोमेटिक अमीन्स है दीज आर लेस बेसिक देन द अमोनिया बिकॉज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन एटम गोज इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग। अभी हम आगे करेंगे क्योंकि जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, वो रेजोनेंस में चला जाता है विद द बेंजीन रिंग, दस इलेक्ट्रॉन्स आर लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, हेंस एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक। तो इसी वजह से आपकी जो एरोमेटिक अमीन्स है वो लेस बेसिक होती है। अभी मैं बताती हूँ। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपका ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट अब आ गया है सभी चीज़ों का। सबसे ज़्यादा बेसिक होती है अल्काइल अमीन्स। ओके, अल्काइल अमीन्स सबसे ज़्यादा आपकी बेसिक रहेगी। उसके बाद आपका क्या रहता है, अमोनिया आता है, उसके बाद एरोमेटिक अमीन्स आपकी बेसिक रहती है। अल्काइल अमीन्स का तो आपको पता है, अल्काइल अमीन्स यानी कि आर ग्रुप्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। इस वजह से अमोनिया बेचारा बीच में आता है और एरोमेटिक अमीन्स सबसे लास्ट में क्यों आते हैं बेसिक, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स गायब हो रहे होते हैं यानी कि निकाले जा रहे होते हैं। अब हम वही देखते हैं ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एनिलीन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हम NH2 ले लेंगे, NH2, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से बॉन्ड की फॉर्म में जाएगा और ये अंदर वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ जाएगा। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दिखाने से डबल हेडेड एरो दिखाया जाता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ना क्या हो जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड लग जाएंगे और NH2 है, बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अपने दिए हैं, डोनेट किए हैं, तो इस पर डेफिशिएंसी पॉजिटिव आएगी। और इन अदर वर्ड्स भी आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बना रहा है, इस वजह से पॉजिटिव आए। और ये जो अंदर के बॉन्ड थे ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में यहाँ जाएंगे और ये बॉन्ड्स इधर बन जाएंगे। नाउ सेकेंड में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में आपका क्या हो जाएगा कि यहीं से आपने चीज़ों को छोड़ा था, यहीं से कंटिन्यू करो, इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे और ये जो बॉन्ड है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में उधर चला जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या बन गया कि यहाँ पर डबल बॉन्ड अभी आपका NH2 तो है और पॉजिटिव भी है, और यहाँ पे बॉन्ड आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे भी बॉन्ड आ गया। अगेन अब क्या हो जाएगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इधर शिफ्ट करेंगे और ये बॉन्ड जो है वो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आगे को चला गया है, इलेक्ट्रॉन आगे को बॉन्ड की फॉर्म में है, तो बॉन्ड बनाएंगे, ये बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में नेगेटिव आ जाएगा। बाकी आपका यहाँ पर NH2 रह गया और पॉजिटिव वैसे भी है। अब देखो सबसे लास्ट वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बना, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बन गए और यहाँ पर भी बॉन्ड बना और यहाँ पर आपका NH2 ये आपकी एनिलीन बन गई। तो इस तरह से आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन देखे जा सकते हैं। सो अब ध्यान से देखो एनिलीन में रेजोनेंस की वजह से हो क्या रहा है। जो एनिलीन था चाहे कोई भी अमीन्स है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ किस वजह से होती है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे अगर आपकी अवेलेबल है, प्रेजेंट है, क्योंकि तभी प्रोटॉन आएगा और इस इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा और ये बेसिक हो जाएंगे। तो यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये रहनी चाहिए अगर उसे बेसिक नेचर शो करना है। अब क्या हो रहा है, जब हमने NH2 के साथ यहाँ पर एरोमेटिक रिंग लगाई जैसे कि एनिलीन में है, तो ये क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपके यहाँ पे रेजोनेंस पे चले जाते हैं इसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। जब वो ये रेजोनेंस पे चले जाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो गया, इसका जो बेसिक नेचर है वो ऐसा नहीं रहा, इसका बेसिक नेचर थोड़ा कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रेजोनेंस पे चले जा रहे हैं और इनकमिंग जो H पॉजिटिव आएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल पाएंगे। इसी वजह से अमोनिया से भी कम एरोमेटिक होते हैं ये, बिकॉज इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के ऊपर वो रेजोनेंस पे चले जाते हैं और इस वजह से एरोमेटिक अमीन्स कम बेसिक है देन द आपका अमोनिया।
ऑन द अदर हैंड या तो एक चीज़ से आप एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से देख सकते हो। इसका अदर मेथड भी है इस चीज़ को बताने का कि एरोमेटिक वाले क्यों लेस आपके बेसिक होते हैं बाय इट्स कटाइन। आपको पता है बेसिक नेचर बताना है तो किसी का भी कटाइन बना दो, H+ उसके साथ रिएक्ट करवा दो और उसका कटाइन बना दो। तो हमने भी यहाँ पे दूसरे मेथड से ये किया। एक तो आप ऐसे बता सकते हो एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नो लॉन्गर अवेलेबल, दैट्स वाई इट इज लेस बेसिक देन द अमोनिया। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, आपने कटाइन बनाया H+ को ले लिया तो आपका यहाँ NH3+ आ गया। ये क्या है, आपका एनिलीनियम कटाइन है आयन। ओके, तो ये क्या बोला हमने, हम क्या कहते थे कि अगर किसी भी चीज़ को ज़्यादा बेसिक होना है तो उसका जो कटाइन है दैट शुड बी वेरी स्टेबल। पर हमने जो एनिलीनियम कटाइन जब देखा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बने, सिर्फ आपके 2 कैल्कुलर स्ट्रक्चर बने। कैल्कुलर स्ट्रक्चर इन द सेंस कि आपके सिर्फ बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड का डिफरेंस है। देखो बाकी चीज़ें सेम है, सिर्फ अभी बॉन्ड्स इस तरह से लगे हैं, अभी इसके ऑल्टरनेट लग जाएंगे। सिर्फ आपके जो एनिलीनियम कटायन है, सिर्फ और सिर्फ इसके क्या होते हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। इसी वजह से लेस स्टेबल एज इट हैज़ ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस वजह से ये उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। इस वजह से जो आपका एनिलीन है, एरोमेटिक अमीन्स है, वो कम आपके बेसिक होते हैं इन नेचर। नाउ आप फॉर द सब्सटीट्यूटेड एनिलीन भी देख लीजिए क्या होता है। यानी कि एनिलीन जो एरोमेटिक रिंग है उसमें अगर कोई हम दूसरे ग्रुप लगाए जिनका डिफरेंट नेचर है, लाइक कोई आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो गए, कोई आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गए, तो उस वजह से बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो जो आपको इंपॉर्टेंट है ये लर्न करनी है बॉक्स के अंदर कि जो बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक अमीन्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर कहीं पर भी आपकी बेंजीन पे लग रहे हैं तो बेसिक नेचर उस अमीन का आपका बढ़ाएंगे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। यानी कि खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप अगर है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहे हैं बेंजीन से और नाइट्रोजन से, तो इसकी वजह से वो बेसिक नेचर को कम करते हैं, तभी हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है। Electron releasing group increases the basic nature of aromatic amines because it increases the electron density on nitrogen, hence making it more basic। तो आप खुद देख लो कि अगर आपका सपोज मैंने यहाँ पे OCH3 लिखा और सभी को बताया मिथाइल हो, मिथॉक्सी हो, सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक अमीन्स जो एरोमेटिक अमीन्स था उसकी पैरा पोजीशन पे OCH3 लगा दिए जो कि वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और नाइट्रोजन पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। तो हम बोलते क्या है, हमारी डेफिनेशन क्या है कि कोई भी चीज़ बेसिक इन नेचर कब होगी, जब उसमें जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपकी ज़्यादा है, अच्छी खासी है आपकी। ओके, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप चाहे यहाँ पर होता चाहे ऑर्थो पे होता, अगर कहीं पर भी रिंग में प्रेजेंट है, इट ऑलवेज इंक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द अमीन्स। और ऑन द अदर हैंड जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे आपके नाइट्रो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, लाइक साइनाइड भी, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं अपनी तरफ। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा रिंग से तो अल्टीमेटली यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। दैट मीन्स कहाँ से, नाइट्रोजन के ऊपर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नीचे खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन से खींच रहा है, नाइट्रोजन क्या हो गया, खाली हो गया, यानी कि नाइट्रोजन के पास अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बची, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये कम बेसिक होगा। क्योंकि बेसिक नेचर हम अमीन्स का कैसे देखते हैं कि नाइट्रोजन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा अगर कहीं पर भी लगे हैं तो वो हमेशा कम करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द अमीन्स को, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमेशा ज़्यादा करेंगे, इंक्रीज करेंगे आपके बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स को। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक अमीन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अमीन के बेसिक नेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।